सर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज चुनाव है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव है। कितनी आश्वस्त कांग्रेस पार्टी कि आप भी वहाँ छत्तीसगढ़ में काफी प्रचार करें? मेरे छत्तीसगढ़ में चूंकि रहा मैं वहां 8-9 दिन, तो लगभग हर कोने पर मेरे पार्टी के स्तर पर, पार्टी से इतर हट के कुछ आपकी बिरादरी के लोग, कुछ जो दोनों में नहीं है, तो मैं सुबह से 7 बजे से लगातार संपर्क कर रहा था। और मैं एक चीज दावे से कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों जगह जो रुझान मतदाताओं का एक तरफा है, कांग्रेस अच्छे मतों के साथ जीत रही। और ये संघर्ष की बात जिन लोगों ने कही थी वो सब हवा हवाई साबित हुई। कांग्रेस के मतदाताओं में, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। अभी तो 10-12% ही वोटिंग कई जगह से रिपोर्टेड है, कहीं 15-16% है, पर रुझान एक तरफा है। तो 3 तारीख को जब हम मतों की गिनती हो रही होगी तो उस दिन कांग्रेस के चेहरों पे खुशी होगी। क्रिकेट की भाषा में सुबह का जो सूरज निकलेगा वो तो अनिश्चितता का होगा, भाजपा को होगा। और जैसी दोपहर तक रिजल्ट आएंगे, भाजपा गो बेंट गॉन होगी और 5 मैचों की सीरीज में 5-0 से हारेगी। एक भी राज्य में इनका प्रदेश में कहीं सत्ता का सूरज नहीं होगा। सर मध्य प्रदेश में ही एंड वोटिंग से पहले जो प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पे कटाक्ष किया जो राजनीति है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जवाब दिया, कहा हाइट ऑफ एरोगेंस है। उनको अब समर्थन में उतरे शिवराज सिंह चौहान भी उनके समर्थन में उतर गए और कहा कि वाकई ये कितनी हाइट ऑफ एरोगेंस है कि इस तरीके का बयान ऐसे परिवार के लिए माधुराव सिंधिया के अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी और खुद प्रियंका गांधी कर रही है। बस इस देश में, दुनिया में सब कुछ बदल जाता है, इतिहास कभी नहीं बदलता। प्रियंका जी ने जो कहा वो इतिहास का एक पन्ना है, इतिहास का एक लिखा हुआ अध्याय। अगर वो कहना अहंकार है तो आप दोनों लोग तो अहंकार के पहाड़ हो, चाहे सिंधिया जी हो चाहे शिवराज जी हो। इसके अलावा राजस्थान का भी अब चुनाव जोर पकड़ रहा है। राजस्थान में योगी आदित्यनाथ गए, वो कह रहे हैं कि अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स करती है कांग्रेस, उसका राजस्थान में तो चरम पर है। कन्हैया लाल मरते हैं तो 5 लाख रुपए दे देते हैं, तो मुस्लिम युवक का एक्सीडेंट में ही मर जाता है तो उसे 20 लाख रुपए देते हैं। झूठे आंकड़े ना ही बोले तो अच्छा है। मैं उदयपुर में ही था, उदयपुर आज फिर जा रहा हूं। वहां कन्हैया लाल का मुद्दा जिस भद्दे ढंग से इन लोगों ने बनाया है, उनका बेटा बाल बढ़ाए हुए नंगे पैर चल रहा है। एनआईए जो जांच कर रही है वो कह रहा है मुझे चार्जशीट भी नहीं दी गई और पूरी तरह असंतुष्ट है। वहां के सारे अखबारों में छपा हुआ है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो तारीफ करूंगा गहलोत जी की, 24 घंटे के अंदर हत्यारों को पकड़ लिया था। सर लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू उठाया स्मृति ईरानी ने, कहा कि महिलाओं के साथ जो है, लड़कियों के साथ जो रेप होते हैं, यहाँ आपके नेता कहते हैं कांग्रेस के कि ये मर्दों का प्रदेश है, लेकिन वो कौन नामर्द है जो उनको पकड़ नहीं पाता है, जो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार करता है। त्वरित न्याय में, त्वरित गिरफ्तारी में, त्वरित जांच में राजस्थान नंबर 1 है। अगर किसी ने अपराध किया है तो मध्य प्रदेश की तरह नहीं कि मुख्यमंत्री वहां पे टहल रहे हों और अपराधी छाती ठोक के चल रहे हों। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने त्वरित न्याय दिया है। कहीं दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मध्य प्रदेश के बारे में कह रहा है, जहां हरिजन को बैठाल कर उसके सर से लेकर पैर तक जो किया गया वो शर्मनाक है। बलात्कार और हत्याएं मध्य प्रदेश के जीवन में बहुत ही साधारण रूप से रोज कुछ न कुछ अंतराल पर घटती रही, खासतौर से दलित और पिछड़े वर्ग। आखिरी 2 सवाल। पहला ये कि केसीआर कह रहे हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इस राज्य को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, माहौल खराब नहीं होने देंगे। कांग्रेस के वक्त कर्फ्यू लगता था, उनकी बेटी है कि कविता, वो कहेंगे राहुल गांधी को गिरगिट तक कह दिया है। कैसे? देखिए, गाली गलौज की भाषा वो वही इस्तेमाल करता है
जो सामने पराजय देख रहा होता है, हार देख रहा होता है। अब केसीआर की बेटी को दिख रहा है कि बाप की सत्ता जा रही है, लूट अब खत्म हो जाएगी, अब जितना भ्रष्टाचार करना है खत्म कर ले, इस तरह की भाषा। चेतावनी देता हूं, अगर हमारे नेताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग हुआ तो फिर हम वो शब्द प्रयोग कर लेंगे जो शायद उनके लिए बहुत तकलीफ दे हो। केसीआर तो चाहते हैं कि जब तक वो हैं वहां लूट भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहे। जो वायदे किए थे तेलंगाना बनने के समय वो तो पूरे कर नहीं रहे। तेलंगाना में केसीआर का जाना तय है, बीआरएस का, और कांग्रेस प्रबल बहुमत से राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, हमारे जो कर्नाटक से मूल रूप से आते हैं खरगे साहब के नेतृत्व में, हम बड़ी विजय करने जा रहे हैं। अगर नहीं हो तो वो पन्ना उठा के पढ़ लें जो सोनिया गांधी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।